इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट x, y and z be positive real numbers. Suppose x, y, z are length of sides of triangle opposite to the angles capital X, capital Y and capital Z respectively. If this is given, then which of the following is true? Actually क्योंकि हमको small a, small b, small c इनको यूज करने की हैबिट है, इसलिए मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना आसान रहेगा यदि मैं इन तीनों की जगह ए बी सी यूज करूंगा और इन तीनों की जगह ए बी एंड सी यूज करूंगा तो आसानी रहेगी। तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आई गॉट 10 a by 2 plus 10 c by 2 equal to 2b upon a plus b plus c। वैसे तो आपने 10 a by 2 का फॉर्मूला ये वाला पढ़ा होगा, लेकिन मैं यूजुअली 10 a by 2 का ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करता क्योंकि इसी को मैं s minus b into s minus c upon डेल्टा भी बोल सकता हूं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है क्योंकि इसको यूज करने में एक तो अंडर रूट नहीं है, दूसरा 10a by 2, 10b by 2, 10c by 2 वगैरह जो आएंगे उनका डिनोमिनेटर भी सेम होता है तो यूज करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह से यदि कभी cot a by 2 आए उसको इसके बजाय इसको यूज करना हमेशा आसान रहता है। इसी तरह से cot b by 2 और cot c by 2 के बारे में आप बोल सकते हो। एंड यूजिंग दिस फॉर्मूलास आई कैन से s minus b into s minus c upon delta plus s minus a into s minus b upon delta is equal to 2b upon इसको मैं 2s बोल सकता हूं where s denotes सेमी पेरीमीटर, आपको पता ही होगा। एंड टेकिंग s minus b upon delta common I get 2s minus a plus c is equal to b upon s। और अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि इन फॉर्मूलाज का यूज करना इतना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द फॉर्मूला विच यू हैव स्टडीड। इट इज s minus b into b upon delta equal to b by s। This implies that s into s minus b upon delta equal to 1। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था इसको मैं cot b by 2 बोल सकता हूं। That is I can say b by 2 is 45 degree, that is angle b is equal to 90 degree, it means the triangle is right angled, and according to this notation this is 90 hence this is 180, but this is not 180 hence this is wrong। it is clearly correct choice। और क्योंकि राइट एंगल है और एंगल बी 90 है इसलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज
in terms of x, y, z, if I say the left hand side is 0, therefore this is also wrong. And tan x by 2 is equal to x upon y plus z को चेक करना है. That is, I have to check a upon b plus c कि ये tan a by 2 आता है कि नहीं. इसको मैं k sin a upon k sin b plus k sin c बोल सकता हूं. और b क्योंकि 90 है, it becomes sin a upon 1 plus sin c. और c को 90 माइनस a लिखें तो ये बन गया cos a, that is 2 sin a by 2 cos a by 2 upon 2 cos square a by 2, that is tan a by 2. Hence, in terms of x, y, z, this also becomes correct choice. Else, I can do it in this way also, writing it as tan a by 2 plus tan c by 2 is equal to 2b upon a plus b plus c, keeping the formula tan alpha plus tan beta is equal to sin alpha plus beta upon cos alpha cos beta. वैसे इसको सोच पाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखा करो. इसको मैं बहुत ज्यादा यूज किया करता हूँ. ऐसे ही tan अल्फा माइनस tan बीटा का फॉर्मूला भी आप आसानी से बना सकते हो. cot अल्फा प्लस cot बीटा या cot अल्फा माइनस cot बीटा या 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा या 1 प्लस cot अल्फा cot बीटा या 1 माइनस cot अल्फा cot बीटा. इन सब के फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, इमीडिएटली आप मन में बना सकते हो. बस आपको ये याद रखना है, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके एज ए रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं. और इस रिजल्ट को यूज करते हुए आई कैन से इट साइन a प्लस c बाय 2 अपॉन cos a बाय 2 इंटू cos c बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू k sin b अपॉन k sin a प्लस k sin b प्लस k sin c. This implies that cos b by 2 upon cos a by 2 into cos c by 2 equal to 2 sin b upon, आपने ये रिजल्ट भी बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा कि sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 को डायरेक्टली याद रख लो. वैसे ये रिजल्ट आपने बोर्ड लेवल में प्रूव किया होगा. दिस इम्प्लाइज दैट इफ cos a by 2 ये तो कैंसिल हो गया, आई गेट 2 cos स्क्वायर b by 2 इक्वल टू, इस sin b को 2 sin b by 2 cos b by 2 बोल सकते हैं. दिस implies that tan b by 2 equal to 1
मीन्स b/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स b इक्वल टू 90 डिग्री। और आगे जैसे कि मैंने पिछले वाले सॉल्यूशन में चेक किया था, आप बाकी सारी चॉइसेस को चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि which of the following inequalities is oblique are true? You have to find the correct choice. ये बात तो आपको पता ही होगी कि sin x की वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन होती है। ये वाली एक्सपेंशन आपको पता होगी। इसी तरह से cos x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होती है। एक बात और ध्यान देना चाहिए आपको कि और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, दोनों केसेस में x की वैल्यू यदि 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हो तो sin x की वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सपेंशन में जितनी ज्यादा टर्म्स लेंगे उतना ज्यादा मैं sin x की एक्चुअल वैल्यू के करीब आऊंगा। दैट इज नंबर लाइन पे देखा जाए, सपोज ये 0 है, ये 1 है। इस इंटरवल के अंदर x की कोई भी वैल्यू ली जाए, ये तो आपको पता ही है कि sin x की वैल्यू इसी इंटरवल में होगी। से x यहां है तो sin x की वैल्यू x की वैल्यू से थोड़ी सी पीछे आएगी। अब x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ये जो है sin x की वैल्यू से थोड़ी सी कम होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू sin x की वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी। अब यदि मैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये नंबर लाइन पे sin x से आगे होगा, लेकिन x से ये नंबर क्योंकि x का था इसकी वैल्यू x से पीछे होगी, लेकिन sin x की वैल्यू से आगे होगी। इसी तरह से आगे में मैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल यूज करता हूं तो ये नंबर लाइन पे यहां लाई करेगा, मतलब कि x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से इधर लाई करेगा, लेकिन sin x से वो पीछे होगा। इन बातों को याद रख लो क्योंकि इनका यूज हम लिमिट्स में, इंटीग्रेशन में, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह बहुत जगह इन बातों को हम यूज किया करते हैं। वैसे तो अब तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टिल फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज नंबर लाइन पे 0 यहां है, 1 यहां है, तो नंबर लाइन पे यदि x यहां है तो cos x की वैल्यू x से पीछे भी हो सकती है, x से आगे भी हो सकती है, लेकिन मेन बात ये रहेगी कि यदि यहां पे cos x की वैल्यू है तो cos x की वैल्यू 1 से तो कम होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ये cos x से पीछे होगा, मतलब कि cos x की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। देन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। ये नंबर cos x से आगे आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू cos x से आगे होगी। इसी तरह से माइनस एक्स पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल से जो पूरा नंबर आएगा ये cos x से पीछे होगा, एंड सो ऑन। जितनी ज्यादा टर्म्स यूज करेंगे हम cos x की एक्चुअल वैल्यू के उतने करीब आएंगे। हर बार एक बार आगे चले जाएंगे, एक बार पीछे आएंगे, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसे होता रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर मेरे को ये किससे बड़ा है वो निकालना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो cos x की वैल्यू 1 से कम होती है, cos x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल से बड़ी होती है, cos x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल से कम होती है, एंड सो ऑन। जितनी ज्यादा टर्म्स लेंगे ये चीज cos x की वैल्यू के उतना करीब आएगी। cos x की वैल्यू, क्योंकि हमने देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल से भी बड़ी होती है, cos x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल से भी बड़ी होती है, एंड सो ऑन। अब हमारा आंसर इसकी हेल्प से मिलेगा कि इसकी हेल्प से मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी हेल्प से ही मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आने वाला। और स्टिल यदि इसकी हेल्प से नहीं मिलता तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो क्योंकि cos x इससे बड़ा है तो इसलिए x cos x की वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बाय 2 से बड़ी होगी, दैट इज 0 to 1 x cos x dx is greater than 0 to 1 x minus x cube by 2 dx होगा। क्योंकि आप जानते हो कि यदि fx जो है gx से बड़ा होगा for the values of x in the interval a to b, तो a to b fx dx की वैल्यू भी a to b gx dx से बड़ी होगी। बस ये ध्यान देना चाहिए कि a b से छोटा होना चाहिए, लेकिन फॉर क्लैरिटी पर्पस जस्ट मैं आपको वैसे बता रहा हूं। यदि x की इन सारी वैल्यूज के लिए fx gx से बड़ा होगा, यहां से मैं ये कंक्लूजन नहीं ले सकता कि f डैश x जो है वो g डैश x से बड़ा होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल। मतलब कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना अलाउड नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेट करना अलाउड होता है। इसको आप एरिया और स्लोप वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इजीली सोच सकते हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स पर 4 बाय 8 0 to 1 it is 1 by 2 minus 1 by 8 that is 3 by 8, hence A is the correct choice। ध्यान रखना इस इक्वल टू का मतलब इसके आगे है, ये इससे बड़ा होगा क्योंकि ये
इक्वलिटी इसके आगे चल रही होती है। अगेन क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये किससे बड़ा है वो निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स जो है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 से बड़ा होता है, तो फिर एक्स साइन एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/6 से बड़ा हो जाएगा। इन द इंटरवल 0 to 1 इंटीग्रेट कर दें तो आई गेट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर 5/30 0 to 1, that is 1/3 minus 1/30, that is 9/30, that is 3/10. Hence B is also correct. A was already proved. अब इसको चेक करने के लिए अगेन वही बात यूज करते हुए कि cos x जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से बड़ा होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर cos x जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/2 से बड़ा होगा। दैट इज 0 to 1 एक्स स्क्वायर cos x dx will be greater than 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/2 and dx. This is equal to x cube by 3 minus x power 5/10 0 to 1, that is 1/3 minus 1/10, that is 7/30. अब इसकी वैल्यू 7/30 से बड़ी है, उससे मैं इसकी ट्रूथनेस चेक नहीं कर पाया हूं कि ये 1/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये भी क्लियर है कि cos x की वैल्यू 1 से तो कम ही होगी यदि x 0 और 1 के अंदर है, तो x स्क्वायर cos x की वैल्यू x स्क्वायर से कम होगी। और मन में ही ये क्लियर है कि जब मैं 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वैल्यू 1/3 से कम आएगी। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 से कम है, तो फिर 1/2 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती, therefore C is the wrong choice. और अब मैं लास्ट चॉइस को चेक कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x is greater than x minus x cube by 3/12 होता है। मैं मानता हूं कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, और सपोज स्टार्ट करते हुए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज इंटीग्रेशन के बाद 0 to 1 implies that 0 to 1 is less than 1/4 हमको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हमको रिजल्ट मिला है कि ये 1/4 से कम है, लेकिन हमको ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना है। यदि बाय चांस मेरे को रिजल्ट मिलता कि इसकी वैल्यू जो है 1/9 से कम है, तब मैं श्योरली कह सकता था कि डी चॉइस गलत है। लेकिन 1/4 से कम
है उससे मैं ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि 1/4 2/9 से बड़ा है। इसलिए मैं sin x लेस देन x से शुरू नहीं कर सकता। मतलब कि sin x लेस देन x से शुरू करने पर मैं इसके ट्रूथनेस चेक नहीं कर पाया। तो अब मैं सेकंड चॉइस लेता हूं, sin x इससे स्लाइटली बड़ा है, तो x स्क्वायर sin x 0 to 1 dx greater than 0 to 1 x square into x minus x cube by 6 dx। 8/36 2/9। तो इसका मतलब हो गया कि ये चॉइस करेक्ट है, एंड डी इज द करेक्ट चॉइस।